मुस्कान इतनी सुंदर होती है। तो सोचिए कि जब भगवान मुस्कुराते थे तो कितने सुंदर लगते थे और उनकी मुस्कान कितनी प्यारी थी। और उन मुस्कान को प्रत्यक्ष सामने से देखने वाली गोपियां थी। अब वो गोपियां कह रही हैं कि अब तो आप जब मुस्कुराया करते थे, सावन के झूलों में जब आप झूला झूला करते थे, कदम की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, अब तो हमारे पास आप नहीं हैं, केवल आपकी यादें हैं। सिर्फ आपकी यादों के सहारे ये जीवन अब कट रहा है। गोपियां भगवान को याद करती हुई वृंदावन में रोती रोती केवल कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। और भगवान मथुरा में कंस को मार करके और वहां एक दिन यमुना स्नान करने गए तो एक मुरझाया हुआ कमल देख करके भगवान कृष्ण रोने लगे। साथ में उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हो, आप क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, क्या भगवान को पीड़ा नहीं होती? उद्धव जी बोले, ना, आप तो भगवान हैं, ना तो आपको पीड़ा है ना तो आपको मोह है, क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, हमें याद आ रही है। किसकी? गोपियों की। क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमें याद कर रही हैं। यदि गोपियां हमें याद ना करें तो हम भी उन्हें याद ना करें, वो हमें याद करती हैं तो हम भी उन्हें याद करते हैं। उद्धव जी तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ बताओ। तुम वृंदावन चले जाओ और हमारी गोपियों को समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। यदि वो हमारे लिए रोना छोड़ देंगी तो हम भी उनकी याद करना छोड़ देंगे। चले जाओ। भगवान गोपियों के पास उद्धव जी को भेज रहे हैं। चले उद्धव जी। जब उद्धव जी महाराज भगवान से मिलने चले, गोपियों से मिलने चले, तो उद्धव जी को गोपियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान ने बस पत्र लिखा, कहा ये मेरी गोपियों के लिए, ये मेरी माँ यशोदा के लिए, बस आप इन्हें समझा दो कि ये हमारे लिए रोया ना करें। सारी गोपियां भगवान से मिलने तड़प रही थीं कि तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम सार है। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए तो वृंदावन का एक अलग ही आनंद था। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ,
पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा, शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां जहां थी वहां उद्धव जी जब चले तो वृंदावन के पेड़ पौधों ने मानो उद्धव जी को बुलाया, यहां आओ। वृंदावन की लता पता ने उद्धव जी से कहा, क्या हमारे कृष्ण ने हमारे लिए कोई संदेशा पहुंचाया है? देखो, भगवान से सिर्फ गोपियां और इंसान ही प्यार करते हैं ऐसा नहीं, पशु पक्षी। भगवान इतने अच्छे थे, जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, भला करता है, उससे लोग ही प्रेम नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। भगवान की याद में पेड़ पौधे भी उद्धव जी को मानो बुला रहे हैं। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। यहाँ उद्धव, हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा, जरा ये भी बताओ। क्या कहा है, क्या संदेशा हमारे लिए है? यमुना की धारा मानो कल कल करके कह रही है कि कृष्ण तो यहीं थे, अब कहां गए? उद्धव जरा उनका संदेशा दे दो। उद्धव जी समझ ना पाए कि ये कैसी भूमि है। वृंदावन जब उद्धव जी आए तो मां यशोदा का पता पूछ रहे हैं, भैया क्या माता यशोदा मिलेंगी? भगवान के सारे मित्र दौड़ पड़े, लगता हमारा कन्हैया आ गया। कन्हैया कन्हैया, वही रथ, वही पीतांबर। उद्धव जी ने कहा, हम कृष्ण नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं। तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने पूछा कि कृष्ण के मित्र तो हम हैं, तुम कौन से मित्र हो? हाँ भाई, हम भी मित्र हैं। सारे कन्हैया के जितने मित्र थे उदास हो गए कि हमारा कन्हैया लगता है रूठ गया है, हमें भूल गया है। पूछा उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? क्यों भाई, क्या करना है यशोदा के घर जाकर? बोले कृष्ण का संदेशा देना है यशोदा मैया को। ब्रजवासी ग्वाल वाल बच्चों ने बताया कि भैया ये जो जल की धार दिख रही है, ये जल की धार के किनारे 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 चले जाना। जिस घर से ये जल की धारा निकल रही है वही घर यशोदा का है। उद्धव जी बड़े आश्चर्य से पूछे कि भाई ये घर से जल की धारा क्यों? बोले ये जल की धारा नहीं, आंसुओं की धारा है। क्यों? बोले जब से कृष्ण गए हैं, माँ यशोदा और माँ यशोदा की वो सारी गैया जिनके संग कन्हैया खेलते, जिनके थनों में मुंह लगाकर दूध पीते, सारी गोपियां, सारे ब्रजमंडल के वासी, सारे लोग कृष्ण की याद में जब रोए तो वो आंखों का जल, ये जल की धारा बनकर के सबको दिखाई पड़ रहा। इसलिए आज भी वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा ही होता है। भगवान के प्रेम में गोपियां इतना रोई कि वो पूरी धरा, पूरा ब्रजमंडल उस प्रेम के जल से भीग गया, और वो भीगा हुआ जल आज भी यहाँ पर खारा पानी के रूप में दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि भगवान की याद में गोपियां रोई बहुत। उद्धव जी मां यशोदा के घर जब गए तो मां यशोदा ना जाने कितने दिन से मां ने कंघी नहीं की, सिंगार नहीं किया, वही फटी सी साड़ी, बूढ़ी सी मां बस दरवाजे की तरफ पलकें सजाए यशोदा मां बैठी हैं कि कृष्ण कब आएंगे, मेरा कन्हैया कब आएगा। कह के गया था मां आऊंगा 2 दिन में, आएगा जरूर। पलकें दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, इंतजार है मां यशोदा को, मेरा कृष्ण आएगा। तभी उद्धव जी द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई
मैया मैया। माँ यशोदा समझ गई कि मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ पड़ी। हाँ कन्हैया मैं आ गई बेटा आ गई, मुझे विश्वास था तू जरूर आएगा। दौड़ पड़ी माँ, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ कर गई तो वहां कन्हैया जैसा स्वरूप बनाए कोई खड़ा तो था, पर वो कन्हैया नहीं था। माँ यशोदा ने ध्यान से देखा ना, ये मेरा कन्हैया नहीं हो सकता। कौन है रे तू? उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। अच्छा क्यों आया है? कन्हैया आया है क्या? कहां है? रथ में बैठा है क्या? बाहर जाकर देखा, कहीं तो होगा, लगता है छिपा है अपनी मां को और तरसाना चाहता है। उद्धव जी ने मना किया, मां वो नहीं आए। क्यों नहीं आए उद्धव? उन्होंने मुझे भेजा है मां संदेशा देकर। अच्छा तो तू कन्हैया की चिट्ठी लेकर आया है, पत्र लेकर आया? हाँ हाँ। अच्छा बैठ। मां यशोदा ने बिठाया। सुना क्या कहा है मेरे कन्हैया ने? उद्धव जी ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में क्या लिखा था कन्हैया ने वो पढ़कर सुनाया। कन्हैया ने लिखा था, मां जब से मैं मथुरा आया हूं ना मां, मुझे यहां का माखन अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी थाली में माता देवकी ने भोजन जब परोसा तो मक्खन भी कटोरी में रखा। मां जब मैंने उस मक्खन को देखा ना तो जैसे दर्पण में चित्र दिखता है ना, ऐसे मक्खन में तुम्हारा चित्र मुझे दिखाई पड़ा। मैंने मां देवकी से मना कर दिया, मां मुझे खाने में माखन मत दिया करो। मां ने कहा कि बेटा मैंने तो सुना था कि तुझे माखन बहुत पसंद है। हाँ पसंद तो है, परंतु सिर्फ अपनी माता यशोदा के हाथ का। जब मैं माखन देखता हूं ना कहीं भी तो मुझे उस माखन में मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। माँ ये जो मेरी देवकी माँ है ना, ये भी मेरी माँ है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है माँ। जानती हो ये मुझे कृष्ण कहकर बुलाती हैं। एक कृष्ण यहां मां मेरे कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए। कन्हैया कहां है रे तू? तेरी मां तुझे देख नहीं पा रही है क्या? तुझे भूख नहीं लगी क्या? तुझे आज मां का दूध नहीं पीना क्या? तुझे आज माखन नहीं खाना? मां जब से मैं मथुरा गया ना, मुझे किसी ने तेरी तरह कन्हैया नहीं कहा, सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। तू ही एक थी, तू ही एक है जो प्यार से मुझे कन्हैया कहती है। तू सोच रही होगी ना कि जब तुझे इतनी याद आ रही है अपनी माँ की तो तू आ क्यों नहीं गया? माँ मैं तो आना चाहता हूं तेरे पास, मैं तो आना चाहता हूं तेरी गोद में, लेकिन मां जो मेरा शत्रु है ना, मैंने कंस को मार दिया है ना मां, तो कंस का जो ससुर है जरासंध वो मेरा शत्रु बन गया है मां। और यदि मैं वृंदावन आया और यदि मैं आपसे मिला तो मेरा शत्रु ये जान लेगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन में रहने वाले लोग हैं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा मां। ये ब्रजमंडल की आम जनता को, गोपियों को, ग्वाल वालों को, गायों को, बाबा को, मैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मां मैं यहां नहीं आ सकता,
यदि मैं आ गया तो जरासंध मेरी कमजोरी पकड़ लेगा। मेरी कमजोरी मेरी गोपियां हैं, मेरी मां है, मेरे बाबा है, मेरी गाय मेरी कमजोरी है। मैं इतना प्रेम करता हूं, यदि ये बात उसे पता लग गई तो वो पूरे ग्वाल वालों को, गोपियों को हानि पहुंचाएगा मां। ये पूरा नगर जला देगा मां। इसलिए मैं यहां अभी नहीं आ सकता। मैं आऊंगा मां, जरूर आऊंगा। बस आप रोना मत। भगवान कृष्ण ने जब ये संदेशा दिया, मां जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया अच्छा ठीक है, तू मत आ, तू अपना काम कर ले। तूने मुझे तो समझा दिया, चल मैं समझ भी गई। पर बेटा ये देख, ये गंगी गाय देख रही है, देख रहा है ना, ये गाय आंगन में खड़ी है। जिस दिन से तू गया है ना, इस गाय ने पेट भर पानी नहीं और पेट भर चारा नहीं खाया। तू इसके थन में मुंह लगा करके दूध पिया करता था ना, ये बछड़े की तरह तुझे चाटा करती थी। जब से तू गया है, बस ये द्वार पर खड़ी होकर के मानो तुझे ढूंढती रहती है। जंगल जाती नहीं है चरने के। तूने मुझे तो पत्र लिखकर समझा दिया कन्हैया, अब तू ही बता इस गंगी गाय को कैसे समझाएगा। मेरे लिए मत आ, कम से कम एक बार कन्हैया इस गंगी गाय के लिए तो आ जा। एक बार इसके शरीर पर हाथ तो फेर जा, एक बार इसको प्यार से दर्शन तो दे जा। एक बार इसके कान में तू ही कह जा कि अब मैं नहीं आऊंगा गंगी, अब मेरे बिना रहना तू सीख ले। तुझसे मिलने के लिए ये गाय तड़प रही है। हम तो इंसान हैं कन्हैया, अपने आप को समझा लेंगे, पर ये गाय को भला कोई कैसे समझाए। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा जब मां यशोदा ने सुना, कृष्ण के प्रेम में मां भीग गई। पूरी रात बीत गई। सुबह हुआ, स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे जहां गोपियां थीं। जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियों ने कहा, आओ उद्धव आओ, बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है। पत्र निकाला उद्धव जी ने और पढ़ करके सुनाया। अरे सखियों, कृष्ण ने कहा है कि तुम हमारे लिए रोया ना करो। तुम रोगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। गोपियां बोली, अच्छा उद्धव, तुम हमसे हमारे रोने का अधिकार छीनने आए हो? अच्छा, और क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा, ये बताओ। कृष्ण कौन है? गोपियां बोली, कृष्ण भगवान है। तो उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण को तुम भगवान मानती हो तो भगवान तो सब जगह है, उसके लिए इतने आंसू क्यों बहाना? ध्यान करो, हम तुम्हें कृष्ण का ध्यान सिखाएंगे। तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना।
तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां बोली हमें अब ज्ञान मत दो और हमें रोने दो। और सुनो, उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। गोपियां बोली उद्धव हमारे आंसू तुम ले लो, और जब तुम यहां से जाओगे ना तो कृष्ण पूछेंगे हमारी गोपियां कैसी हैं, तो हमारे ये नेत्रों के जल आंसू कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना। वो समझ जाएंगे कि हमारी हालत कैसी है। उद्धव इन असुवन को हरिसन मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी कहियो जी कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। गोपियां बोल रही हैं ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान न सुनाओ, हम तो प्रेम जानती हैं। आए थे उद्धव समझाने गोपियों को, गोपियों ने समझा दिया उद्धव जी को। क्या समझाया? प्रेम क्या है? आप लोग ही बताइए, भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? हाँ, भगवान प्रेम से मिलते हैं। किसने किया प्रेम भगवान से? किसने किया? अच्छा, प्रेम के आचार्य कौन है? प्रेम के अधिष्ठात्र कौन है? वो कौन है जिन्होंने आज तक के इतिहास में सबसे अधिक प्रेम किया भगवान से? प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है? कौन है? कौन कौन है? वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले प्रेम करके दुनिया को बताया कि प्रेम
ऐसा होता है, इसे प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम के जो आचार्य हैं वो हैं श्री भरतलाल जी। कौन है वो? भरत, श्री भरत जी, भगवान राम के भाई भरत। जब राम जी वनवास गए तो भरत जी उनकी याद में नंगे पांव चले। जमीन पर राम जी सोए तो भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद कर सोए। राम वनवास में थे तो भरत जी भी 14 साल तक वनवास में ही थे, नंदीग्राम में, अयोध्या में नहीं थे। भरत जी केवल राम राम कहते हैं और राम की यादों में रोते हैं, केवल रोते हैं राम भरत जी। राम से मिलने जब चित्रकूट गए तो भरत जी पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा बिल्कुल गिर जाता है, यूं ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी की याद में भरत जी केवल रोए हैं 14 वर्ष। भरत जी से ही गोपियों ने ये प्रेम करना सीखा है। वही आचार्य हैं प्रेम के। फिर प्रेम का सागर है श्री राधा रानी। प्रेम का सागर कौन है? श्री राधा रानी। प्रेम